हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सब अब थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, रूल्स वाले पेजेस में लिखोगे। इस चैप्टर में हम लोग बोनस शेयर्स का इश्यू और राइट शेयर्स का इश्यू सीखेंगे। सबसे पहली बात, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मैं ये बता दूं कि हम कौन है। तो हम लोग एक कंपनी है या हम लोग एक कॉर्पोरेट है। हम लोग एक कंपनी या कॉर्पोरेट है। अगर हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, रिजर्व्स में पैसे पड़े हैं, तो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देते ही हैं। डिविडेंड तो हम लोग हर साल देते ही हैं। साथ में हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी देते हैं। तो बोनस शेयर्स की क्या जर्नल एंट्रीज होती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, वो सब मैं अभी इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है। बहुत सारी बुक्स में इसको इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स बोला हुआ है। बहुत सारी बुक्स में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 1, 2, 3 बोलने से अच्छा आप टॉपिक का नाम याद करो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। तो जो आज हम लोग टॉपिक करेंगे उसका नाम है इश्यू ऑफ, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ये हमारा टॉपिक है। तो इसके रूल्स से स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें रूल्स होते हैं? देखो, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स में पैसे पड़े हैं और वो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। अब उसको किस तरीके से हम लोग एज अ कंपनी हम बोनस दे सकते हैं? पहली बात तो हम बोनस के जो शेयर्स देंगे वो फ्री में देंगे। हम उसके बदले में अपने इक्विटी शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में ही शेयर्स देंगे। तो बोनस देने के 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है। मैं पहले मेथड्स का नाम लिख देता हूं। मेथड्स ऑफ गिविंग बोनस या इशूइंग बोनस। मेथड्स ऑफ गिविंग बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड when या if new fully paid up equity shares are given या are issued as bonus। if new fully paid up equity shares are issued as bonus, पहला मेथड। दूसरा, if bonus is declared to convert, if bonus is declared to convert the partly, if bonus is declared to convert the partly paid up, if bonus is declared to convert the partly paid up equity shares into fully paid up equity shares, if bonus is given to convert the partly paid up equity shares into fully paid up equity shares, ये हमारा बोनस देने के 2 तरीके हुए। एक, न्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर आर गिवन एज बोनस। दूसरा, इफ बोनस इज डिक्लेयर्ड टू कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर्स। अब इसमें मीनिंग क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है दोनों मेथड की, वो मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले फर्स्ट मेथड की हमारी मीनिंग और जर्नल एंट्रीज एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट मेथड होता है इफ न्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स आर इशूड एज बोनस। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि हमारी कंपनी के पास रिजर्व्स में पैसे पड़े, तो हमने अपने शेयर होल्डर्स को बोला, एक रेशियो हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हमारे जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री देंगे। जैसे वो आमिर खान बोलते हैं ना 3 इडियट्स में, फ्री फ्री फ्री, तो 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री। तो ये हमने बोनस शेयर्स फ्री में दे दिए। जिसके पास भी 5 शेयर्स होंगे उसको 1 शेयर फ्री। हम एक ऐसा रेशियो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली जिसके पास 3 शेयर्स होंगे तो उसको 2 शेयर्स बाहर मार्केट में से खरीदने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 3 शेयर्स हैं तो उसको तो बोनस मिलेगा नहीं, या आधा अधूरा शेयर तो मिलेगा नहीं बोनस में। तो जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको मार्केट में दे जाके 2 शेयर्स और खरीदने पड़ेंगे तो ही उसको बोनस मिलेगा। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल बता दूंगा, अमाउंट के साथ, जर्नल एंट्री के साथ एक एग्जांपल बता दूं। सपोज करो हमारी कंपनी का नाम है ए कंपनी लिमिटेड।
तो ए कंपनी लिमिटेड हैड एन इश्यूड कैपिटल of 50,000 shares of rupees 10 each. मतलब हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास ऑलरेडी हमारी कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू करके रखे, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इतने शेयर हमने ऑलरेडी इश्यू करके रखे। नाउ द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड a bonus at the rate of 1 share for every 5 shares held, at the rate of 1 share for every 5 shares held, मतलब जिसके पास भी 5 शेयर्स हेल्ड हैं, हेल्ड या ओल्ड एक ही बात होती है, जिसके पास भी 5 शेयर हेल्ड हैं उसको हम 1 शेयर फ्री में देंगे, बोनस में देंगे। फॉर दिस पर्पस, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, for this purpose the necessary amount is transferred from general reserve. For this purpose necessary amount is transferred from general reserve, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है। अभी हमारा आंसर में मैं पहले वर्किंग नोट्स लिख देता हूं, इसकी मार्क्स नहीं होती है वर्किंग नोट्स की, बट मेरे लिए ये समझाना जरूरी है। इसी में से फिर वर्किंग नोट्स में अमाउंट्स आएंगे, उसी की हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हेल्ड या ओल्ड 5 शेयर्स, तो जिसके पास भी 5 शेयर्स होंगे उसको हम बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे? 1 शेयर। जिसके पास भी 5 शेयर्स होंगे उसको हम 1 शेयर बोनस में देंगे। तो हमारी कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स कितने थे? 50,000 शेयर्स। हमारी कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स थे 50,000 शेयर्स, और हम बोनस देंगे 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री। तो अगर 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री देंगे तो हमारी कंपनी के 50,000 शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स पे हम कितने शेयर्स देंगे एज बोनस? मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 शेयर्स के सामने 1 शेयर, तो 50,000 शेयर्स के सामने कितना? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000 शेयर्स। मतलब हमारी कंपनी 10,000 शेयर्स देगी एज बोनस। हमेशा ये जो कैलकुलेशन करना 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री, हमेशा ये जो कैलकुलेशन करना वो करना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट के बेसिस पे कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना। मैं यहाँ पे नोट लिख के देता हूं आपको, नोट, ऑलवेज डू द अबव कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ, always do the above calculation on the basis of number of shares। जो ऊपर हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया कि 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री, तो 50,000 शेयर्स पे कितना, ये नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से करना। क्योंकि अमाउंट के हिसाब से करोगे ना कि 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री, हमारी ओल्ड कंपनी की जो अमाउंट होगी वो होगा 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज ईच, तो अमाउंट होगी 5 लाख रुपीज। तो अमाउंट के हिसाब से करने में प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी हमारा इक्विटी शेयर फुली पेड अप होता है, 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, कभी कभी पार्टली पेड अप होता है। तो अगर पार्टली पेड अप होगा ना तो आप लोगों का ये जो कैलकुलेशन है 5 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री, वो कैलकुलेशन आपका आंसर जो है यहाँ पे 10,000 शेयर्स की जगह पे कोई गलत आंसर आएगा। तो हमेशा जो कैलकुलेशन करना वो करना अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। मैं आगे चल के दूसरे वीडियोस में ये भी समझाऊंगा कि जो गलत है वो गलत क्यों है। अगर आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे तो क्या क्या गलती हो सकती है वो नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद करते जाओ कि सारी की सारी ये जो कैलकुलेशन करना वो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से करना, अमाउंट के हिसाब से करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो पहले आपको लिखना है पुराने 5 शेयर्स के बदले में 1 बोनस शेयर, ठीक है। तो हमारी कंपनी के थे कितने इशूड शेयर्स? 50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 के सामने 1, तो 50,000 के सामने कितना? 10,000 शेयर्स। अब हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए, राइट। अब 10,000 शेयर्स जो हमारी कंपनी ने इश्यू किए उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज हमारी फेस वैल्यू है। तो हमारा जो बोनस होगा वो आएगा 1 लाख रुपीज। हमारे बोनस की जो अमाउंट आएगी वो 1 लाख रुपीज आएगी। मतलब हम 1 लाख रुपीज
के इक्विटी शेयर्स देंगे एज बोनस। हम लोग बोनस देंगे कितना, 1 लाख रुपीस के शेयर्स देंगे एज बोनस। अब इसकी हमको जर्नल एंट्रीज करनी है कि 1 लाख रुपीस के शेयर्स देंगे एज बोनस, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, सुनना ध्यान से। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था द नेसेसरी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। और ये तो कॉर्पोरेट अकाउंट में मैं लगभग हर चैप्टर में ये रूल आपको बताता हूं कि एनी रिजर्व किसी भी रिजर्व में से पैसे निकालते हैं, एनी रिजर्व व्हेन इट डिक्रीजेस किसी भी रिजर्व में से जब हम पैसे निकालते हैं तो रिजर्व डेबिट होता है। एनी रिजर्व व्हेन इट डिक्रीजेस मतलब अमाउंट इज टेकन आउट ऑफ द रिजर्व। किसी भी रिजर्व में से जब हम पैसे निकालते हैं तो रिजर्व डेबिट होता है। तो इस चैप्टर में हम जनरल रिजर्व में से पैसे निकालेंगे और फ्री रिजर्व्स आते हैं। मैं फ्री रिजर्व्स की सारी लिस्ट भी बताऊंगा कौन से फ्री रिजर्व्स होते हैं। सारे के सारे फ्री रिजर्व्स में से हम पैसे निकालते हैं, तो जनरल रिजर्व भी एक फ्री रिजर्व है, उसमें से पैसे निकालेंगे तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जनरल रिजर्व में से पैसे हमने निकाले, तो एक यहाँ पे नया रिजर्व आएगा। फिर वापस हमारे रूल आ जाएंगे, किसी भी रिजर्व में से कोई भी रिजर्व जब बढ़ता है, एनी रिजर्व व्हेन इंक्रीजेस, एनी रिजर्व इफ इंक्रीजेस तो रिजर्व क्रेडिट होता है। मतलब अमाउंट इज पुट इनटू द रिजर्व। किसी भी रिजर्व में जब हम पैसे डालते हैं तो रिजर्व बढ़ जाता है और वो रिजर्व क्रेडिट हो जाता है। तो हमने जनरल रिजर्व में से पैसे निकाले, जनरल रिजर्व हो गया डेबिट। जनरल रिजर्व में से पैसे निकाले, जनरल रिजर्व डेबिट हो गया। फिर हम एक नए रिजर्व में ये पैसे डालेंगे, उस नए रिजर्व का नाम क्या है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। इस नए रिजर्व का नाम क्या है, इस नए रिजर्व का नाम है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये भी एक रिजर्व है, आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व में तो पैसे निकाले, जनरल रिजर्व हो गया डेबिट, और बोनस टू शेयर होल्डर्स में पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गया क्रेडिट। बीइंग नेसेसरी अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, being necessary amount transferred from general reserve to bonus to shareholders account। मतलब जनरल रिजर्व में से पैसे निकाल के बोनस टू शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है बोनस टू शेयर होल्डर्स। बोनस टू शेयर होल्डर्स जो रिजर्व है इसमें से पैसे निकालो। पहले जनरल रिजर्व में से पैसे निकाले, बोनस में डाल दिए, अभी बोनस में से पैसे निकालो तो बोनस हो जाएगा डेबिट। मैं लिख के समझाता हूं, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो 1 लाख रुपीस बोनस टू शेयर होल्डर्स वाले रिजर्व में डाले थे पैसे, वो बोनस टू शेयर होल्डर्स में से निकाल के हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया। अभी कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो हम लोगों ने बोनस में दिए इक्विटी शेयर्स, वो हमने प्रीमियम पे दिए हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो हम लोगों ने नए बोनस शेयर्स दिए वो प्रीमियम पे इशू किए हमने। इस क्वेश्चन में मैंने प्रीमियम नहीं लिखा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए। तो अगर प्रीमियम हो, मैं इसके भी एग्जाम्पल्स बताऊंगा, अगर प्रीमियम हो तो उसको भी आपको क्रेडिट करना है। फिलहाल मैं लिख देता हूं 0। तो नरेशन बीइंग bonus shares issued to equity share holders। हमारी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको हमने बोनस शेयर्स दे दिए। फिर लास्ट में सजावटें वगैरह थोड़ी बहुत, ग्रैंड टोटल वगैरह, ठीक है, वो आप लोग खुद ही कर लेना, जितना भी सजावट करनी है, ग्रैंड टोटल करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में तो 2 ही एंट्रीज थी, तो ग्रैंड टोटल 2 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल हो गया।
चलो, तो दो ही जनरल एंट्रीज होती है हमारी फर्स्ट मेथड में कि जनरल रिजर्व में से पैसा निकाला और बोनस टू शेयर होल्डर्स में डाल दिया, फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स में से पैसा निकाला और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जनरल रिजर्व की जगह पे दूसरे भी रिजर्व्स आ सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। मैं फ्री रिजर्व्स की पूरी एक लिस्ट लिखा दूंगा, वो ये चैप्टर में भी काम आएगी, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स में। और फ्री रिजर्व्स की जो लिस्ट होगी वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी काम आएगी। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स अलग चैप्टर है। तो फ्री रिजर्व्स की लिस्ट दोनों जगह पे काम आएगी, वो भी मैं अलग वीडियो लेक्चर में लिस्ट बता दूंगा कि फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया बोनस का, इतना लिख लो। तो बोनस का सेकंड मेथड भी बताऊंगा, वो अलग वीडियो में बताऊंगा। लिखना जरूरी है, जैसे मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ, लिखना जरूरी है, सब कुछ लिखो। ठीक है, इतना लिखो।